प्यारे छात्रों, एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी का प्रश्न बैंक जो रिलीज किया है, तो आज हम इस प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड, मैंने जो पदखंड है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट से आकर के आप वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में जो गद्य खंड है, इसके जितने भी एक एक नंबर के प्रश्न हैं, सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो सहायक वाचन बच जाएगा उसके भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, प्रश्न बैंक के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन फटाफट से प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं ज्यादा देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार थे। तो पहले का राइट आंसर है फ्रेंड देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित हैं। तो इसका राइट आंसर है मानसरोवर, तो ऑप्शन नंबर ब पर हम क्लिक करेंगे, मानसरोवर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बढ़ते तीसरे क्वेश्चन पर, आचार्य शुक्ल ने भय के रूप में बताए थे, भय के रूप बताए थे, कितने रूप बताए थे? तो आचार्य शुक्ल ने भय के 2 रूप बताए थे। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चौथा क्वेश्चन है, आने वाले विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है। तो आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है, वो होता है भय में होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसके बाद देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, नए मेहमान एकांकी के अंत में आने वाला आगंतुक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवती का भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ, जिसमें पूछा गया है, अच्छी अध्यक्ष के दिमाग की हालत इस चटनी की तरह हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है 9 रत्न की चटनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बहुत देर के बाद सभी प्रश्नों के आंसर निकल पाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सभी विषय पर बोलने वालों को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रेडीमेड अध्यक्ष, इसका ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 8वें पूछा गया है, अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, व्यंग्य लिखा गया था। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, अध्यक्ष बनने वाले प्रायः सिलवा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, शेरवानी। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो, असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा हुआ है, यहां असल प्रकाश का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सृजन का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र था। तो तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र था, वो था भान सिंह, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फ्रेंड, आपको करना क्या है, पेन कॉपी लेकर के सभी प्रश्नों के आंसर नोट करते चलना है। ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अगर आप हिंदी में अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, बुद्ध ने यशोधरा से शिक्षा में मांगा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, चिर वियोग मांगा था बुद्ध ने यशोधरा से। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, गजाधर बाबू खुश थे। तो गजाधर बाबू परिवार से मिलने की उत्सुकता में खुश थे, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, हमारी स्मृति में स्थायी होती है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बचपन के अनुभव। 15वां क्वेश्चन में पूछा गया है, गीता के संबंध बिनोबाजी से निम्न से परे हैं। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तर्क से परे हैं। तो यहां पर हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। इसके बाद देखिए, इसमें 12 रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। तो अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, उपन्यास काव्य है, द्रव्य या फिर श्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य, इसमें क्या लिखा जाएगा, श्रव्य। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन उपन्यास से प्रसिद्ध है, अज्ञेय या फिर अस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय उपन्यास से प्रसिद्ध हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन सुप्रसिद्ध थे। तो ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे, इसमें खाली जगह पर आलोचक भरा जाएगा। चौथा क्वेश्चन में डेड डेड डैश, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है।
5वां क्वेश्चन में डैश 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 जो दिया गया है, इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जीवनी और आत्मकथा। तो इसमें आत्मकथा भरेगा, यानी आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आपको अपनी पेन कॉपी लेकर के सारे आंसर नोट करते चलना है फटाफट। 6वां क्वेश्चन में पूछा गया है, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कहलाता है, कायरता कहलाता है या भागना कहलाता है? तो यह कायरता कहलाता है, इसमें आपको कायरता लिखना पड़ेगा। 7वें क्वेश्चन में पूछा है, अच्छे अध्यक्ष होते हैं रेडीमेड या फिर आकर्षक? तो वो रेडीमेड होते हैं। ये ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिला था। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से होते हैं, तो ये असहमत, इसमें क्या लिखना है? असहमत। 9वां क्वेश्चन है, पुस्तकें किसी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा नवयुवक या बुजुर्ग, तो बुजुर्ग की तरह मेरी पीठ को सहलाती हुई मुझे ढाढ़स बांधती हुई हैं। 10वें क्वेश्चन में पूछा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोदा नहीं था, क्या था? यशोधरा। 11वां क्वेश्चन है, गीता की योजना डैश में की गई थी, महाभारत या फिर रामायण? तो यह महाभारत में की गई थी गीता की योजना। 12वां क्वेश्चन है, सूत्रात्मक शैली के प्रणेता हैं, तो वह रामचंद्र शुक्ल हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने जितने भी रिक्त स्थान की पूर्ति हैं उन सभी को भी कवर कर लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य और असत्य पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सत्य है, तो इस पर आपको सत्य लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा, नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, तो ये असत्य है, नाटक और एकांकी अलग अलग होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चौथा क्वेश्चन है, एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो ये भी क्वेश्चन सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा है, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। 6वें क्वेश्चन में पूछा है, मनोविकार संबंधी निबंध है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सत्य है। 7वें क्वेश्चन में पूछा है, नए मेहमान सांस्कृतिक एकांकी है, तो ये असत्य है। 8वें क्वेश्चन में पूछा है, असत्य की एक विशेषता होती है कि वह समय से कार्यस्थल पर पहुंचता है, तो ये भी बिल्कुल असत्य है। 9वें क्वेश्चन में पूछा है, तिमिर गेह में किरण आचरण समीक्षात्मक निबंध है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन में पूछा है, यशोधरा आलोचनात्मक रचना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल असत्य है। इसका देखिए फ्रेंड 11वें क्वेश्चन में पूछा है, गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा चिर वियोग मांगा, तो ये क्वेश्चन सत्य है। 12वें क्वेश्चन में पूछा है, अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोते हैं, तो ये क्वेश्चन भी सत्य है। 13वां क्वेश्चन में पूछा है, पेशेवर अध्यक्षों के पास प्रायः 2 शेरवानी होती हैं, तो ये क्वेश्चन भी सत्य है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो जितने भी क्वेश्चन बच गए उनके सॉल्यूशन अभी हम बना रहे हैं, इनका सॉल्यूशन आपको कल सुबह मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फटाफट से दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।